इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। लड़के और लड़की की मंगनी हो चुकी है तो मोबाइल में एक दूसरे के साथ बात करना कैसा है और मंगनी के बाद मिलना जुलना कैसा है, घूमने जाना कैसा है। ये मंगनी के बाद कोई लड़का और लड़की एक दूसरे के शौहर और बीवी नहीं हो सकते। मंगनी का मतलब ये है कि दोनों का रिश्ता तय हो गया, इसका ऐलान किया जाए। अब मिलना जुलना ये तो बिल्कुल हराम होगा और फ़ोन पे बात करना ये भी नाजायज़, वो गुनाह है। इसलिए कि मंगीतर के साथ ये जो फ़ोन पे बातें की जा रही है या मिलना जुलना है, यही चीज़ें आगे को तलाक का सबब बनती है। इसलिए चाहिए कि अपनी बेटियों को मंगीतर से बात करने की इजाज़त न दें, मिलने जुलने की इजाज़त न दें। लोग कहते हैं आज तरक्की याफ्ता दौर है, हम किसी तरक्की याफ्ता दौर को नहीं जानते। हमारे लिए सबसे तरक्की याफ्ता दौर रसूलुल्लाह का ज़ाहिरी दौर है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है। तो अब दौर जितना दूर होता जाएगा वो तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि वो तनज़्ज़ुल याफ्ता यानी वो गिरावट की तरफ जाएगा। और फिर कितनी प्यारी बात है वो रिवायत जो अक्सर आपने फ़कीर से सुनी होगी कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की बाईं पिसली से जनाब हव्वा को पैदा फरमाया तो हज़रत हव्वा इतनी खूबसूरत थी कि जन्नत की हूरों पर भी आपका हुस्न गालिब आता था। ये बहुत ख़ास बात अर्ज़ कर रहा हूँ। जन्नती औरतों का हुस्न जन्नती हूरों पर गालिब आएगा। हमारे यहाँ की औरतें भी दुनिया की औरतें जब जन्नत में जाएगी तो अल्लाह उनको इतना खूबसूरत कर देगा कि वो हूरों से ज़्यादा हसीन होगी। एक खातून ने मुझसे कहा कि जब जन्नत में हूरें मर्दों को मिलेगी तो हमें कौन पूछेगा। तो मैंने उस खातून को कहा कि जब औरतों को यानी इंसान औरतों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा तो उनको अल्लाह इतना हुस्न देगा कि उनका हुस्न हूरों से कहीं बढ़ करके होगा। तो जनाब हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हुस्न हूरों के हुस्न पर गालिब था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हव्वा की तरफ बढ़े तो अल्लाह ने फरमाया आदम रुको। अर्ज़ की मौला क्यों? इरशाद हुआ कि आदम अभी तुम्हारा और हव्वा का निकाह नहीं हुआ। आप गौर करें, जब जन्नत जैसा पाकीज़ा माहौल हो जिसके बारे में कुरान कहता है इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, कि वहाँ पर तो सलामती ही सलामती है। तो जहाँ जन्नत जैसा माहौल हो, हव्वा जैसी महफूज औरत, आदम जैसा मासूम मर्द, नबी पैगंबर, तो जब अल्लाह निकाह से पहले आदम और हव्वा को मिलने की इजाज़त नहीं देता तो इस पुरफतन दौर के अंदर मंगीतर को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। ये इस्लामी तहजीब के ख़िलाफ़ है और जो लोग करते हैं वो उसका खमियाजा भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। इसलिए चाहिए कि मंगीतर को एक दूसरे से बात करने की इजाज़त न दी जाए। हम किसी ऐसे फैशन के कायल नहीं हैं जो इस्लाम के कानून पर जो है वो सवालिया निशान खड़ा करता हो। हम उन्हीं चीज़ों के कायल हैं जिसकी तायद इस्लाम से होती हो। और बल्कि आपको हैरत होगी ये कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का निकाह होने के बाद भी तकरीबन 3 साल तक, कुछ लोगों ने तो ज़्यादा मुद्दत लिखी है, 3 साल तक मौला अली ने निकाह होने के बाद भी सैयदा फातिमा से बात करने की हिम्मत नहीं फरमाई। आपने इतना अदब किया अपने बड़ों का। बल्कि एक मर्तबा आप सर झुकाए बैठे थे तो आपके भाई हज़रत जाफ़र तैयार ने कहा अली तेरा निकाह फातिमा से हो गया है, 3 साल हो गए हैं और तू जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ नहीं करता कि हुजूर फातिमा को मेरे घर भेजे, तो जा और हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ कर। तो मौला अली ने कहा कि भाई जाफ़र मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं किस तरीके से ये अर्ज़ करूं। ये था अदब, हमारे बुजुर्गों का ये अदब था। निकाह के बाद भी जो है वो ये बड़ों के अदब की बुनियाद पर वो अपनी औरतों से जो है वो इस तरह यानी कि बड़ों के अदब में बड़ों के सामने एहतियात फरमाते थे। तो तब हज़रत जाफ़र तैयार ने कहा जा तो सही। तो उस वक्त मौला अली निकले तो हज़रत आमिना की कनीज़ जो जनाब अब्दुल्ला से जो है वो हज़रत आमिना को मिली थी और उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम
کو ملی تھی جن کا نام ایمن ہے، تو انہوں نے کہا علی تیرے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تو کچھ چیز مانگنا چاہتا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ آپ جانتی ہیں، کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو فاطمہ کی رخصتی چاہتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ تو کہا پھر تو فکر نہیں کر، یہ سارا انتظام میں کرتی ہوں۔ اور یہ ساری بات مولا علی کی طرف سے جناب ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو یہ احتیاطیں تھی جس کی بنیاد پر ایک خوشگوار معاشرہ تشکیل پایا تھا۔ کاش کہ وہ معاشرہ ہمارے درمیان پھر قائم ہو جائے۔ سنی دعوت اسلامی اسی کو چاہتی ہے کہ وہ دن پھر لوٹ کر کے آئیں جو دن مدینہ منورہ میں میرے رسول نے پیدا فرمائے تھے، وہ بہاریں پھر لوٹ کر کے آئے جو ہمارے بزرگوں کے دور میں تھی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔